दूसरे सिरे के अंधेरे की तरफ देखा और पहली बार अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अकेला अंदर नहीं झांक रहा, कोई और भी उसे देख रहा है। रात के इस पहर भैरवपुर स्टेशन पर वक्त जैसे रुक सा गया था। दिन भर की हल्की चहल पहल के बाद अब सिर्फ हवा, पुरानी दीवारों की सीलन और खाली पटरियों का सन्नाटा जिंदा था। बस आज की रात भी वैसे ही कटेगी जैसे हर रात कटती है। अर्जुन को इस सुनसान ड्यूटी की आदत पड़ चुकी थी। छोटे स्टेशन की नाइट शिफ्ट में आदमी का सबसे बड़ा साथी होता है खुद उसका दिमाग। और दिमाग भी क्या चीज है, आधी रात के बाद बिना वजह कहानियां बनाने लगता है। अर्जुन बेटा, एक बात याद रखना, आधी रात के बाद ट्रैक नंबर 3 के पास मत भटकना। रघु काका, जैसे पटरी नहीं शमशान हो। स्टेशन मास्टर रघु काका की वो बात पिछले 2 हफ्तों से अर्जुन के साथ चिपकी हुई थी। बात में वजह कम थी, लेकिन लहजे में ऐसा बोझ था जो मजाक बनकर भी हल्का नहीं होता। 50 साल पुराने स्टेशन पर हर दूसरी चीज को लोग भूत बना देते हैं। ढीला बोल्ट हिले तो आत्मा, हवा चले तो साया। अर्जुन बाबू, अभी तक जागे हो? सोचा एक चक्कर लगा लूं। रात आज कुछ ज्यादा ठंडी है। ठंडी तो है। तुमने गेट लॉक चेक कर लिया? हाँ, वेटिंग रूम बंद, बुकिंग खिड़की बंद, सब ठीक। बस ये हवा अजीब सी चीख रही है आज। हवा नहीं, तुम्हारी हड्डियां चीख रही होंगी शंभू। मजाक उड़ा लो, पर पुराने लोग कह के गए हैं कुछ रातों में स्टेशन सोते नहीं, जागते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसकी नजर बेइख्तियार प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ चली गई जहां से ट्रैक नंबर 3 अंधेरे में गुम हो जाता था। वहां बल्ब फिर फ्यूज है क्या? कल ही तो बदला था। उस साइड का बल्ब अक्सर जलता ही कहाँ है बाबू, छोड़ो ना। अक्सर? बिजली विभाग भी अब भूत से डरते हैं क्या? मैं बस इतना जानता हूँ, 12 के बाद उस पटरी पर जाने की जरूरत ही क्या है। जो काम इधर है इधर करो। सीधी सी बात थी, और फिर भी कुछ बातें जितनी सीधी होती हैं उतनी ही दिमाग में टेढ़ी होकर घुस जाती हैं। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका ध्यान काम से ज्यादा उस मना की गई पटरी पर टिकने लगा है। ठीक है बाबा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो अंधेरे में खो जाऊंगा। खो जाने का डर अंधेरे से कम होता है बाबू, कभी कभी आवाज से ज्यादा होता है। आवाज से? हाँ, जब पटरी खाली हो, सिग्नल लाल हो और फिर भी लगे कि कोई गाड़ी गुजरी है, बस वो आवाज सुन लो, आदमी का कलेजा ठंडा पड़ जाता है। एक पल के लिए हवा और तेज हो गई। टिन शेड ने करवा सा सुर निकाला, जैसे किसी ने दूर से लोहा घसीटा हो। तुम लोगों ने मिलकर पूरी हॉरर कंपनी खोल रखी है। चलो चाय पियोगे? डर कम हो जाएगा। नहीं बाबू, मैं गेट तक देख के आता हूँ, आज दिल बेचैन है। ठीक है, जल्दी आना। और हाँ, अगर कोई सीटी सुनाई देना तो पहले घड़ी देखना, अगर 12 के बाद हो तो जवाब मत देना। सीटी को भी जवाब दिया जाता है क्या? जब लगे कि कोई बुला रहा है, कब आदमी अनजाने में दे ही देता है। शंभू के जाते ही प्लेटफॉर्म और बड़ा लगने लगा, जैसे 2 आदमियों के बीच बांटी हुई रात अब एक ही आदमी के कंधों पर आ पड़ी हो। पागल कर देते हैं ये लोग। सीटी का जवाब मत देना, ट्रैक के पास मत जाना, जैसे मैं ड्यूटी नहीं तंत्र करने आया हूँ। उसने घड़ी देखी, 11:55, सिर्फ 5 मिनट। बस 5 मिनट बाद वो वक्त शुरू होना था जिसके बारे में स्टेशन के हर पुराने आदमी के पास कोई ना कोई अधूरी कहानी थी। 5 मिनट में क्या बदल जाएगा? पटरी तो वही रहेगी, रात भी वही। फिर भी अर्जुन की आंखें बार बार वहीं जा रही थी, ट्रैक नंबर 3।
अंधेरा वहां सिर्फ रोशनी की कमी नहीं लग रहा था, जैसे उस जगह ने रोशनी को कबूल करना ही छोड़ दिया हो। चलो एक राउंड मार लेता हूँ, बस यहीं तक, दूर थोड़ी जा रहा हूँ। जिज्ञासा से बड़ी मुसीबत कोई नहीं होती अर्जुन। कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती, याद भी ना बिल्कुल सही वक्त पर आती है। उसने 2 कदम बढ़ाए। प्लेटफॉर्म की सीमेंट की जमीन से लोहे की पटरी के पास आते ही हवा का तापमान जैसे एकदम गिर गया। इतनी ठंड? अभी तो ठीक था। दूर कहीं से एक पतली, बहुत पतली सी ध्वनि उभरी। पहले हवा जैसी, फिर जैसे किसी पुरानी ट्रेन की बहुत दूर की सीटी। कौन है? अर्जुन ने सवाल तो पूछ लिया, लेकिन अगले ही पल उसे शंभू की बात याद आई। जवाब मत देना। अब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ उसकी सांस, घड़ी की टिक टिक और अंधेरे से आती वो दूसरी आवाज। ये आवाज पटरी के उस पार से आ रही है या मेरे बिल्कुल पीछे से? क्योंकि उसके सामने धुंध को चीरते हुए एक पुरानी ट्रेन का दरवाजा खुल चुका था। यह ट्रेन कैसे आ गई? मैंने तो आने की कोई आवाज भी नहीं सुनी। उसके पैर जमना चाहते थे, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ एक और चीज जाग चुकी थी, बेचैन, खतरनाक जिज्ञासा। बस देख के लौट जाऊंगा, बस इतना ही। पागल नहीं हूं मैं। जितना वो करीब आया उतनी ठंड तेज होती गई, जैसे प्लेटफॉर्म पर नहीं, किसी बर्फ के कुएं के मुहाने पर खड़ा हो। इतनी ठंड, ये नॉर्मल नहीं है। बेटा, रात के बाद जो आए उससे सवाल मत कर। हाँ, और डर के मारे आंख भी बंद कर लूं? नहीं। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ एक पल को लंबी हुई, फिर इतनी जोर से कांपी कि अर्जुन का हाथ भी साथ कांप गया। संभाल, संभाल अर्जुन। उसने दरवाजे के किनारे पर हाथ रखा। लोहा बर्फ की तरह ठंडा था, ऐसा ठंडा कि उसकी उंगलियां तुरंत सुन्न पड़ने लगी। जैसे जिंदा लोहा ही ना हो। कोई है अंदर? सुन सकते हो तो जवाब दो। इस बार उसे तुरंत अपनी ही बात पर पछतावा हुआ। जवाब मत देना। शंभू की आवाज फिर से कान के अंदर सरक गई। अंदर लोग बैठे थे, इतने चुप, इतने सीधे, इतने बहरकत, जैसे सफर करते मुसाफिर नहीं, किसी पुरानी तस्वीर में कैद परछाइयां हों। ये लोग अब तक हिले क्यों नहीं? उसने लालटेन थोड़ा ऊपर किया, तब चेहरे साफ दिखाई दिए, फीके, सूखे, आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें, जैसे बहुत सालों से इन चेहरों ने धूप देखी ही ना हो। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक नहीं। एक बूढ़ा आदमी, एक घूंघट ओढ़े औरत, 2 जवान मर्द, एक मां जिसके कंधे से बच्चे का सिर लगा था। सब चुप। फिर उसने उसे देखा, खिड़की के पास बैठी एक छोटी लड़की, 2 चोटियां, पुरानी फ्रॉक और बाकी सबसे अलग। उसकी आंखें खुली हुई थी। तुम मत चढ़ो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सीधी अर्जुन के सीने में लगी। ना चीख, ना रोना, सिर्फ एक साफ ठंडी चेतावनी। मैं चढ़ नहीं रहा, बस देख रहा था। देर हो गई, तुम देख लिए गए। किसने देखा? कौन देख रहा है? लड़की ने उसकी तरफ नहीं, कंपार्टमेंट के दूसरे सिरे के अंधेरे की तरफ देखा, और पहली बार अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अकेला अंदर नहीं झांक रहा, कोई और भी उसे देख रहा है। नहीं, बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अभी कूद जाओ। अर्जुन ने तुरंत पैर पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसका जूता कंपार्टमेंट की धातु की पटरी में अटक गया। लालटेन उसके हाथ से फिसलकर दरवाजे के पास तक झूल गया, और तभी दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा कंपार्टमेंट गूंज उठा।
अगले ही पल नीचे का फर्श कांपने लगा। नहीं, खुल जा, कोई है बाहर, सुनो। मैंने मना किया था। ये ट्रेन चल कैसे रही है? इंजन की आवाज भी नहीं आ रही। उसके सवाल के बीच ही बेंचों पर बैठे मुसाफिरों की गर्दनें एक साथ बस 1 इंच, लेकिन उतना ही काफी था। नहीं, ये मैंने नहीं देखा। जब ये ट्रेन रुकती है ना, कोई उतरता नहीं, सिर्फ लोग चढ़ते हैं। तुम कौन हो और तुम जिंदा भी हो क्या? लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी छोटी उंगली उठाकर अर्जुन के बिल्कुल पीछे देखने का इशारा कर दिया। मेरे पीछे कौन है? अर्जुन ने मुड़कर देखा। कंपार्टमेंट के दूसरे सिरे का अंधेरा अब खाली नहीं था। वहां एक लंबा साया दरवाजे के पास सीधा खड़ा था और उस जगह 2 धीमी लाल आंखें जल उठी थीं।